सुबह होते ही सरबुलंद बिना वक्त जाया किए जिरगा बुला लेता है और सबके सामने सोहराब खान, शरीन और जरगून को पेश कर देता है। तभी शरीन खुद आगे बढ़कर ये गवाही दे देती है कि शेरदिल को जहर देने से लेकर शेरबानों के कत्ल तक सब कुछ सोहराब की ही साजिश थी। ये सुनते ही जिरगे के बुजुर्ग सोहराब को मौत की सजा सुना देते हैं। इस पर सोहराब आग बबूला होकर शरीन पर थूकता है और उसे कमजात मुलाजिमा कहते हुए उसका गला दबाने की कोशिश करता है। जिरगे वाले उसे फांसी पर लटकाने ही वाले होते हैं कि अचानक सोहराब अपनी छुपाई हुई पिस्तौल निकालता है और खुद को गोली मार लेता है। लेकिन मरने से ठीक पहले वो सरबुलंद को एक ऐसा सच बताता है जिससे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सोहराब कहता है कि जिस रात उसने बानो को दफनाया था वो जिंदा थी। ये सुनकर सरबुलंद फौरन जरगून का गिरेबान पकड़ लेता है। उधर अपनी बेइज्जती और शर्मिंदगी से टूटकर शरीन जहर खा लेती है और वहीं दम तोड़ देती है, जिसे देखकर जरगून के होश उड़ जाते हैं। सरबुलंद उसी वक्त जरगून से जबरदस्ती वो जगह उगलवा लेता है जहां बानो को दफनाया गया था और फौरन अपने आदमियों के साथ हवेली के पिछले हिस्से में खुदाई शुरू करवा देता है। लेकिन जब कब्र में शेरबानो की लाश नहीं मिलती तो सरबुलंद की परेशानी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तभी वहां वही पुरानी बुढ़िया आती है और सरबुलंद को बताती है कि शेरबानो जिंदा है। बुढ़िया कहती है कि जब जरगून और शरीन उसे दफना कर गए थे तब मैंने खुद उसे वहां से निकाला और उसका इलाज किया। ये सुनते ही सरबुलंद बुढ़िया के साथ उसके ठिकाने की तरफ दौड़ पड़ता है और शेरबानो को अपने सामने जिंदा देखकर उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़ते हैं। जैसे ही सरबुलंद शेरबानो को लेकर हवेली पहुंचता है तो उसे जिंदा देखकर बिजान खुशी और हैरत से बेहोश होते होते बचती है। दूसरी तरफ जफरान की मौत के बाद तोरसम राबिया को भुलाने का फैसला करता है और गुलमेहर से पूछता है कि क्या वो उसे निकाह करेगी। गुलमेहर खुशी खुशी राजी हो जाती है और दोनों का निकाह हो जाता है। लेकिन तोरसम इस बात से बिल्कुल अनजान है कि राबिया अब सरबुलंद की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। इसी बीच बिजान सरबुलंद और राबिया के वलीमे की तैयारियां शुरू कर देती है और राबिया अपने भाई तैयब और मामू को भी बुला लेती है। मगर ऐन वलीमे के वक्त तोरसम को कहीं से सरबुलंद और राबिया के वलीमे की खबर मिल जाती है। गुस्से में पागल तोरसम फौरन सरबुलंद की हवेली की तरफ निकल पड़ता है जहां वलीमे की तकरीब चल रही होती है। जैसे ही राबिया की नजर तोरसम पर पड़ती है वो गुस्से से भड़क उठती है और फौरन सरबुलंद की पिस्तौल उठाकर सीधा तोरसम पर तान देती है। लेकिन आखिरी लम्हे पर गुलमेहर वहां पहुंच जाती है और राबिया के आगे हाथ जोड़कर तोरसम के लिए माफी मांगती है और बताती है कि तोरसम ने मुझसे निकाह कर लिया है। ये सुनकर सरबुलंद अपना गुस्सा पी जाता है और तोरसम को खुद सजा देने के बजाय कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर देता है। तोरसम को गिरफ्तार कर लिया जाता है और अदालत से उसे सजा मिल जाती है। वहीं गुलमेहर सबके सामने ऐलान करती है कि वो अपने शौहर तोरसम का इंतजार करेगी। दूसरी तरफ भाभी नूर भी अपने किए पर पछताती है और राबिया से अपनी पुरानी ज्यादतियों की माफी मांग लेती है और कुछ अरसे बाद सरबुलंद शेरबानो से भी निकाह कर लेता है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि हमारी ये प्रेडिक्शन बिल्कुल सही साबित होने वाली है तो कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।